आज मुर्दागढ़ आपको डरा के रख देगा। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां अंधेरा छाया रहता है और फुसफुसाहटें भूली हुई दहशत की गूंज देती हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे साथ भानगढ़ किले के खंडहरों की खोज में चले। भानगढ़ एक ऐसा नाम जिसे डर के साथ फुसफुसाया जाता है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोग कांपते हैं और मुर्दे घूमते हैं। क्या आप इसके राज खोलने के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे हम किले के पास पहुंचते हैं, हवा भारी होती जाती है। ढलता सूरज एक धुंधली याद की तरह बढ़ते आंगन में लंबी परछाई डालता है। टूटे हुए खंभे एक भूले हुए समय के खामोश पहरेदार ढहती दीवारों पर पहरा देते हैं। सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की चीख से टूटता है। यह है भानगढ़, जहां इतिहास और दहशत आपस में मिलते हैं। दोस्तों का एक ग्रुप जवान और जोश से भरा किले के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वे एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें इतिहास और रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। उनके चेहरे पर मुस्कान है और उनकी आंखों में चमक, जैसे कि वे किसी अद्भुत खोज की उम्मीद कर रहे हों। वो उस अंधेरे से बेखबर हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। किले का प्रवेश द्वार, जो दिन में भी डरावना लगता है, रात में और भी भयानक हो जाता है। यह जगह अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है और यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। वे हंसते हैं, उनकी आवाजें सन्नाटे में गूंजती हैं। उनकी हंसी में एक बेफिक्री है, जैसे कि वे किसी भी डर को चुनौती देने के लिए तैयार हों। लेकिन इस किले की दीवारों ने कई कहानियां सुनी हैं और हर कहानी में एक छुपा हुआ डर है। उनका लीडर रोहन आगे बढ़ता है, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। वह अपने दोस्तों को इस किले के हर कोने में ले जाना चाहता है, हर उस जगह पर जहां रहस्य छुपे हो सकते हैं। उसकी ऊर्जा और जोश से बाकी दोस्त भी प्रेरित होते हैं। क्या तुम अनजान का सामना करने के लिए तैयार हो? वो पूछता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। उसकी आवाज में एक चुनौती है, जैसे कि वह अपने दोस्तों को डराना चाहता हो, लेकिन साथ ही उन्हें इस रोमांचक अनुभव का हिस्सा बनाना चाहता हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह जानता है कि यह किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कई रहस्य और डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं। उसकी हिम्मत और जोश के बावजूद वह इस जगह की भूतिया कहानियों से अनजान नहीं है। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या वे सच में इस किले के रहस्यों का सामना कर पाएंगे? जैसे ही वे किले में आगे बढ़ते हैं, एक अजीब सा एहसास उन पर छा जाता है। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। हवा ठंडी हो जाती है, परछाई नाचती हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों पर छायाएं जीवित हो उठी और वे सब कुछ देख रही हैं। अचानक हवा का एक झोंका खंडहरों से होकर गुजरता है, उनकी मशालें बुझा देता है। यह झोंका इतना तेज था कि सब कुछ हिल गया। मशालों के बुझते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वे अपनी टॉर्च ढूंढते हैं, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं। अंधेरे में वे एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा है। वहां कौन है? प्रिया फुसफुसाती है, उसकी आवाज कांप रही है। उसकी फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि केवल पास खड़े लोग ही सुन सकते थे। सिर्फ सन्नाटा ही उसे जवाब देता है। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी सी आवाज भी गूंज उठती थी, लेकिन वे सब इसे महसूस करते हैं। वे अकेले नहीं हैं। ये एहसास इतना प्रबल था कि हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जैसे कि इससे उन्हें कुछ सुरक्षा मिलेगी। किले का माहौल और भी भयानक हो जाता है। चांदनी की हल्की रोशनी में किले की दीवारों पर छायाएं और भी डरावनी लगने लगती हैं। वे निर्णय लेते हैं कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। धीरे धीरे वे किले से बाहर की ओर बढ़ते हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। बाहर निकलते ही वे एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। एक अजीब सा सुकून उनके चेहरों पर आ जाता है, जैसे किसी भयानक सपने से जाग गए हों। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। वे आगे बढ़ते हैं, उनकी इंद्रियां चौकन्नी हैं।
टहनी की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती है। फिर वे इसे सुनते हैं, एक हल्की फुसफुसाहट हवा में बहती हुई। मेरी मदद करो, आवाज फुसफुसाती है, एक ठंडी याचना जो खुद दीवारों से आती हुई लगती है। दहशत उनके दिलों को जकड़ लेती है। वे एक बुरे सपने में फंस गए हैं और कुछ भयानक देख रहा है। भाग 6, तांत्रिक का श्राप। कहानी है कि भानगढ़ एक तांत्रिक द्वारा शापित है। उसकी बदले की आत्मा हमेशा के लिए किले से बंधी हुई है। यह तांत्रिक, जिसे सिंधु सेवड़ा के नाम से जाना जाता था, एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति था। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके किले के निवासियों को आतंकित किया। उसने कसम खाई थी कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी मृत्यु के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि रात के समय किले की दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। क्या ये उसकी आवाज है जो वे सुन रहे हैं, या यह केवल उनकी कल्पना है? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को देखा है, जो अब भी किले में भटक रही है। डर जिज्ञासा का रास्ता देता है। कुछ साहसी लोग जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए किले में प्रवेश करते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। उन्हें श्राप के पीछे का सच उजागर करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। किले के भीतर कई रहस्यमय और खतरनाक स्थान हैं, जहां जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन जितना गहरा वे जाते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। किले की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में वे खुद को और भी बड़े खतरे में डाल सकते हैं। क्या वे तांत्रिक के श्राप को तोड़ पाएंगे, या वे भी उसकी आत्मा के शिकार बन जाएंगे? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। भाग 7, एक बेताब भागने की कोशिश। दहशत फैल जाती है। उन्हें इस शापित जगह से भागना होगा। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर दौड़ते हैं, उन्हें डर के साथ एहसास होता है कि जिस रास्ते से वे आए थे वो गायब हो गया है। किला उनके साथ खेल रहा है। इसकी ढहती दीवारें बिना किसी रास्ते के एक भूल भुलैया है। उनकी हंसी अब मदद की बेताब दलीलों में बदल गई है, जो खंडहरों की गूंजती खामोशी में खो गई है। भाग 8, फंस गए। वे फंस गए हैं। सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और अंधेरा घना है। किला उनकी जेल बन गया है। खामोशी उनका उत्पीड़क। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। अनदेखी मौजूदगी करीब आ जाती है। उनके दिल उनकी पसलियों से टकराते हैं। हर सांस एक संघर्ष है। क्या वे भानगढ़ के चंगुल से बच पाएंगे? भाग 9, साहस का आह्वान। क्या हमारे हीरो भानगढ़ के प्रकोप से बच पाएंगे, या वे इसकी भयानक कहानी का एक और अध्याय बन जाएंगे? मुर्दागढ़ के अगले एपिसोड में पता करें। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मुर्दागढ़ को, भारत के दिल से और भी रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए।